हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने 2000 रुपये की नोटबंदी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल है, इन्हें मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने इस तरह के कार्य को बेहुदा और बेवकूफ़ी भरा बताया। अभी तो नोटबंदी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 2000 का नोट आप लाए, इसलिए लाए कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और जो पुराने नोट लोग रखे हुए हैं सर्कुलेशन में आएगा। लेकिन फिर 2000 के नोट ला करके तुरंत आपको क्या सपना आया कि इसको बंद करने का काम किए। इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपका जो वो पॉलिसी था वो कहीं ना कहीं फेल्यूर था, इसलिए आपको आज इस तरह की बात लगा। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक ही है और ये चाहते हैं कि चुनाव जो 2024 आ रहा है उस चुनाव में लोगों को हम कैसे डिस्टर्ब करें, जनता को लाइन में लगाने की जो बात कर रहे हैं, गरीब को परेशान करने की बात कर रहे हैं। और जो पैसे वाले हैं, पैसे वाले तो उसी पार्टी के लोग होते हैं, उनको परेशानी हो सकती है। गरीब आदमी को क्या है, गरीब आदमी तो 2000 का नोट भी नहीं देखता है। कहीं ना कहीं सरकार की ये जो पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा लाई गई है, हम इसको गलत समझते हैं, क्योंकि बार बार आप कोई चीज़ को बदल देना ही कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, जैसे हम डिजिटली आप प्रमोट कर रहे हैं, सब डिजिटल हो रहा है तो उसमें नोट को बार बार बदलने की क्या जरूरत है। ये सरकार की फेल्यूर है, इस पर मंथन करना चाहिए। हम केंद्रीय मंत्री जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मंथन करके बार बार लोगों को रोड पर नहीं लाइए, धूप में न लाइए, सड़क पर नहीं ला करके लाइन में मत खड़ा कीजिए। एक बार आपने किया है तो बार बार करने की क्या जरूरत है। एक फुल प्रूफ योजना होनी चाहिए। कोई भी काम करें तो उसमें जनता के हित में काम होना चाहिए, नहीं कि जनता को बार बार परेशान करने का काम करना। तो ये बेहुदा बेवकूफ़ी भरा ये काम है, इसका हम समर्थन नहीं करते। कांग्रेस प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू ने नोटबंदी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले तुगलकी फरमान बताया। जो कि पुरानी फिर याद को ताज़ा कराती है जो 2016 में हुआ था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है आरबीआई से और मोदी सरकार से कि आखिर किस परिस्थिति में जिस 2000 रुपये के नोट को इतने तामझाम के साथ 2016 में आपने लाया था, उसे चंद 6-6.5 साल में फिर से बंद कर देने से आपकी साख पूरे देश पूरे विश्व में कम रही है। और एक बार जो आपने विनाशकारी निर्णय लिया विमुद्रीकरण का, जिससे देश की आर्थिक स्थिति आज तक डमाडोल है और अगले अभी 50 वर्षों तक जैसा उस समय बताया गया था डमाडोल स्थिति में है। लेकिन इसे तुगलकी फरमान जारी करते हुए जब जो मन में आ रहा है वो मोदी सरकार करने को आतुर है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कल से चरणबद्ध आंदोलन भी चलाएगी। उत्तर प्रदेश के बीजेपी मंत्री अनिल राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई का है। इस फैसले से कुछ भ्रष्टाचारियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, जो इसे लोकसभा की चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव से या किसी चुनाव से आरबीआई के इस कदम को क्यों जोड़ा जा रहा है? मेरा ये मानना है कि ज़रूर निश्चित तौर पर कुछ भ्रष्टाचारी हैं जिनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। जिन लोगों ने, मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से धन का संग्रह करके और चुनाव में दुरुपयोग करने की जिन लोगों की मंशा रही होगी, ऐसे लोगों की रणनीति हो सकता है कहीं फेल हो रही हो, तो उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई ने जो फैसला किया है वो स्वागत योग्य फैसले हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को वो समझें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाने का काम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से प्रायोजित बयान समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आगे करके कर रही है। समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के तरफ कदम बढ़ा रही है समाजवादी पार्टी। ये कहीं से वाजिब नहीं है।